नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज सुज़लॉन के शेयर पर हम लोग बात करेंगे। वही शेयर है जिसने जो है 3 महीने में निवेशकों को 20% से ज़्यादा का तगड़ा रिटर्न दिया है। इसको लेकर आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सुज़लॉन को बड़ा ऑर्डर मिला है, शेयर में तेज़ी देखने को मिली। अब क्या है पूरी खबर, आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वजह जो तेज़ी की बताई जा रही है आज की तेज़ी की, वो कहा जा रहा है कि कंपनी को सनश्योर एनर्जी से 195 मेगावाट का नया विंड पावर ऑर्डर मिला है। शुरुआती कारोबार में आज अगर बात की जाए तो शेयर करीब 1.36% बढ़कर 53 रुपये 60 पैसे तक पहुंच चुका था और मिडिल ईस्ट तनाव शुरू होने के बाद से शेयर जो है करीब 25% तक उछल चुका है। अप्रैल 2026 की शुरुआत से अगर बात की जाए तब तक स्टॉक लगभग 35% जो है ऊपर जा चुका है। अब जो ऑर्डर की बात आ रही है, जिस ऑर्डर की वजह से आज शुरुआती ट्रेंड में तेजी देखने को मिली, अब उस ऑर्डर में क्या क्या मिलेगा, क्या है उसके डिटेल्स समझ लेते हैं। देखिए, सुज़लॉन इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 65 विंड टरबाइन लगाएगी। हर टरबाइन की जो क्षमता होगी वो होगी 3 मेगावाट की। कुल प्रोजेक्ट की क्षमता होगी 195 मेगावाट की। प्रोजेक्ट जो है कर्नाटक के बीजापुर जिले में जो है वो लगाया जाएगा। अब खास बात क्या है, देखिए, इस ऑर्डर के बाद कर्नाटक में सुज़लॉन की कुल ऑर्डर बुक जो है वो 2 गीगावाट के पार पहुंच गई है। सनश्योर एनर्जी के साथ कुल जो इनकी साझेदारी है, जो पार्टनरशिप है, वो करीब 300 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। अब आप बार बार इस कहानी में 3 मेगावाट वाले शब्द को सुन रहे होंगे, तो भाई 3 मेगावाट प्लेटफॉर्म क्यों अहम है ये भी समझ लीजिए। देखिए, कंपनी का एडवांस 3 मेगावाट प्लेटफॉर्म अब तक करीब 9 गीगावाट की कुल बिक्री जो है, कुल सेल्स जो है वो हासिल कर चुका है। इसका मतलब है कि बड़े जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, सुज़लॉन की नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिखा रहे हैं। कंपनी की मार्केट पकड़ जो है वो मजबूत होती हुई दिख रही है। अब सुज़लॉन की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो Q4 के जो नतीजे हैं, रिजल्ट हैं, उनसे क्या उम्मीद हो सकती है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, मार्च तिमाही यानी Q4 फाइनेंशियल 26 में कंपनी के नतीजे जो है मजबूत रह सकते हैं। अनुमानित जो आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं। रेवेन्यू पिछले साल 3790 करोड़ था, इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि 5803 करोड़ का, यानी करीब 53% की बढ़ोतरी हो सकती है। EBITDA की बात की जाए तो पिछले साल 693 करोड़ का था, अनुमान अब लगाया जा रहा है कि ये 693 करोड़ से बढ़कर 1023 करोड़ हो सकता है। EBITDA मार्जिन की बात की जाते हैं तो पहले 18.3% का था, अब अनुमान जताया जा रहा है कि 17.6% हो सकता है। मतलब कमाई बढ़ सकती है लेकिन मार्जिन जो है थोड़ा दबाव वो जो है देखने को मिल सकता है, मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। अब मुनाफा घटने की क्यों संभावना है, क्योंकि जब आप पूरे डेटा को समझ पा रहे होंगे तो मुनाफा घटने की क्यों संभावना ये भी समझ लीजिए। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको आप समझते हैं, उसके आंकड़े को समझ लेते हैं। पैट पिछले साल जो था 1182 करोड़ था, इस बार अनुमान जताया जा रहा है कि ये 706 करोड़ होगा, यानी इसमें करीब 40% गिरावट का अनुमान है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, कहा जा रहा है कि पिछले साल 20 क्वार्टर में 600 करोड़ का डिफर्ड टैक्स फायदा मिला था। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन काम बढ़ने से मार्जिन्स पर जो है वो दबाव बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी की आगे की क्या रणनीति, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, फोरकास्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी अब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है तेजी से पूरा करने पर फोकस कर रही है। बड़े C&I यानी कमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राहकों को टारगेट किया जा रहा है। RTC यानी राउंड द क्लॉक ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर जोर दिया जा रहा है। मैनेजमेंट ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर, ये समझ लेते हैं। देखिए, सुज़लॉन के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गिरीश तांटी ने कहा कि कर्नाटक अब कंपनी का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। विंड एनर्जी की मांग तेजी से बढ़ रही है। बड़े उद्योग लगातार जो है ग्रीन पावर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जो है कंपनी के प्रमुख बाजार के रूप में बताया है। अब जहां से बड़ा ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से जो है शेयर में तेजी आई, उसकी बात कर लेते हैं। सनश्योर एनर्जी का क्या प्लान है ये भी जान लीजिए। देखिए, सनश्योर एनर्जी कई राज्यों में रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स चलाती है। कहाँ कहाँ चलाती है ये भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। कंपनी का लक्ष्य है कि 2030 तक 10 गीगावाट ऑपरेशनल क्षमता जो है वो हासिल कर लेना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटेल निवेशकों को क्या मिलेगा, उनका क्या भरोसा बढ़ता हुआ नजर आएगा ये भी समझ लेते हैं। सुज़लॉन जो है रिटेल निवेशकों का पसंदीदा शेयर बन चुका है। कैसे, अब इस बात को है जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न से समझिए। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बताता है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी जो है 11.73% है, पब्लिक की हिस्सेदारी 55.23% है, यानी समझिए कि अच्छी खासी जो है रिटेलर्स इन्वेस्टर्स की जो है हिस्सेदारी बनती हुई नजर आ रही है। इसमें FIIs के पास 23.73% और DIAs के पास 9.18% की हिस्सेदारी। सबसे बड़ी बात है, करीब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 56.95 लाख रिटेल निवेशक इस शेयर में निवेशित हैं और यही कारण है कि सुज़लॉन से रिलेटेड कोई भी खबर आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपके सामने इन खबरों को जो है डिकोड किया जाए।
अब देखिए, ऐसा नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर्स ही बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इनके पास सुज़लॉन का शेयर है। म्यूचुअल फंड्स भी पीछे नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल 2026 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली। मार्च 2026 में 66.7 करोड़ शेयर था, अप्रैल 2026 में ये 70.9 करोड़ शेयर तक पहुंच गया। यानी इन्वेस्टमेंट जो है उसका आकार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 159 स्कीम्स में निवेश थे, कुल वैल्यू जो है करीब 3940 करोड़ के आसपास है। अब जाते जाते सुज़लॉन की इतनी बात हो रही तो इनके शेयर का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जान लीजिए। लेकिन छोटी अवधि की बात किया तो एक हफ्ते में शेयर ने 1% की गिरावट दिखाई है, 2 हफ्ते में 3% की गिरावट, और लंबी अवधि की बात की जाए तो 3 महीने में शेयर ने निवेशकों को 20% का रिटर्न दिया। एक साल में 12.56% की गिरावट आई। 3 साल की बात की जाए तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, 474% का रिटर्न, और 5 साल में तो इसने समझिए कि 966% का तगड़ा मल्टी बैगर जो है वो रिटर्न दिया है। तो ये रही सुज़लॉन को लेकर हमारी ताज़ा तरीन रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।